अभी मैं हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह का नजारा है, आप लोग देख सकते हो। अब दिक्कत ये है कि जगह ना यहाँ लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड ही लोग रह सकते हैं। और अभी भी कुछ वक्त हैं जो जल लेने के लिए गए हुए थे। और आप मौसम देख ही सकते हो मेरे पीछे कैसा है, मैं एक बार घूम के दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब इस मौसम में वो कहाँ जाएंगे, तो उनको अब दिक्कत हो रही है रुकने के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं थोड़ा पास कर लेता हूँ उसे। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो 4-5 बजे तक आ जाओ अपने रूम, मतलब अपने बेड बुक कर लो। 500 रुपये चार्ज है, कोई ज़्यादा नहीं है, उसमें खाना भी है दोनों टाइम का, रात का भी सुबह का भी, चाय भी है 2 टाइम। और इससे ज़्यादा बच्चों की जान थोड़े ही लोग यार इनकी, ऐसी जगह पे इन्होंने इतनी व्यवस्था कर रखी। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर आ रहे हो तो 5 बजे से पहले आ जाओ, 5-6 बजे तक ये फुल हो जाते हैं। अब हम आ गए थे यहाँ पे 4:30-5 बजे के आसपास, और तब भी आधे फुल हो गए थे। अब ये मान लो खाने की व्यवस्था सभी में है, लेकिन यहाँ अगर आप ये टोटल जो कैंप है इसमें आप 1,000 आदमी नहीं रुक सकते। मतलब 1,000 आदमी अगर आ गए यहाँ तो ये 500 आदमियों से ज्यादा मुझे नहीं लगता यहाँ रुकने का बंदोबस्त होगा। ज्यादा से ज्यादा 500 आदमियों का बंदोबस्त होगा। और अगर आ रहे हो तो सोच समझ के आना, सुबह जल्दी चलो जिससे कि यहाँ पहुंच सको। रास्ते में मैं एक दो बातें और बता दूं आपको इसी वीडियो में, रास्ते में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। मैं इसे थोड़ा और पास कर लेता हूँ क्योंकि पानी की आवाज आ रही होगी। हाँ, रास्ते में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, अपना इंतजाम नीचे से करके चलो। रास्ते में सिर्फ एक ढाबा नुमा कैंटीन है जो बहुत ही महंगी है, उसके बाद फिर यही है खाना, रास्ते में नहीं तो कुछ नहीं है। पानी का भी आपको इंतजाम करके चलेगा, पानी का भी बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि अगर एक आप पानी की बोतल लोगी वो भी आपको 100 रुपए की मिलेगी, जैसे केदारनाथ में मिलती है। वैसे मौसम बढ़िया हो रहा है, और थोड़ी थोड़ी चीजें हैं ना, यहाँ पे खच्चर चलते हैं, अगर बीच में तबीयत खराब होगी तो आपको पैदल लेके जाना ना पड़ेगा, ना पिट्ठू है, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, किसी की तबीयत खराब हो जाए उसको दवाई नहीं मिल सकती, तो अपनी सारी चीजें आपको नीचे से लेके आनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने अमरनाथ की चढ़ाई कर ली, केदारनाथ की चढ़ाई कर ली, या हमने और भी यमुनोत्री की चढ़ाई कर ली और भी, तो उन सबसे टफ है, क्योंकि ये वहां पे आपको हर जगह थोड़ी दूर पे कोई ना कोई मिल जाएगा। दूसरा वहां की सड़कें अच्छी हैं, यहाँ पे अगर बारिश हो गई तो सड़कें सारी की सारी खत्म, मतलब सड़कें मिट्टी से ही ऐसा बना रखी। और कई जगह तो मैं आप लोगों को यहाँ वीडियो में लगा दूंगा, देख लो इस तरह लकड़ियों के टंडे रख रखे हैं, उनके ऊपर चल चल के आना होता है। और ये भी टेम्परेरी है, जैसे ही कोई बढ़िया तेज सी हवा आई वो सारे गिर जाएंगे। या फिर कोई, ये मान लो बढ़िया सा ऊपर से पत्थर पुत्थर गिरा तो वो गिर जाएंगे, ये हाल है उनका। बस व्यवस्था इन्होंने अपने हिसाब से कर रखी है। आर्मी कैंप है जहाँ रुके हुए, यहीं पे ही इन्होंने अपने आश्रम बना रखे हैं। आर्मी का अलग होगा, मुझे नहीं पता आर्मी का किधर है किधर नहीं। और अभी ठंड हो चुकी बढ़िया मेरे हिसाब से तो। ये मान लो अभी अगर कोई इस टाइम चलेगा तो वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। और कोशिश करो कि अगर आप आ रहे हो और यात्रा कर रहे हो गंगोत्री की, और आप गोमुख आ रहे हो, तो ये मान लो आप सुबह 10-11 बजे तक निकल जाओ। 12 बजे लास्ट है, अगर 12 बजे निकल रहे हो तो तब निकलो। आप बहुत फुर्तीले हो, हट्टे खट्टे हो और आराम से सफर कर सकते हो। क्योंकि मैं जहाँ हूँ अभी, ये लगभग 14-15 किलोमीटर का रास्ता था जो मैं तय करके आया हूँ। और बीच में खाने खुने की कोई व्यवस्था नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। आपको सब कुछ नीचे से ही ले जाना पड़ेगा। और अगर आप बीमार हो या कोई मेडिकल इश्यू है तो बिल्कुल भी मत आओ भाई, यहाँ ऊपर आपको एक पेन किलर तक नहीं मिलेगी। मैं काफी ट्राई करी, पेन किलर तक का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ। इसलिए अगर आ रहे हो तो ध्यान से आओ। वैसे सब कुछ अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, खाना अच्छा है, मतलब पहाड़ी के खाना है, सब कुछ आपको वही मिलेगा। अभी मैंने कढ़ी चावल खाए, और आलू और उसकी सब्जी क्या बोलते हैं उसे, सोयाबीन की। क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सामान ही आ सकता है, तो ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे। या तो अगर आप चटपटा खाने के शौकीन है तो इनका खाना आपको पसंद नहीं आता तो अपना नीचे से लेके आओ, उससे ये गर्म कर देंगे आपको। गर्म पानी की व्यवस्था है नहाने के लिए भी। वैसे तो लोग यहाँ गर्म पानी में नहाते ही नहीं है, खुद ही नहाते होंगे। मेरे पीछे आप लोगों को गंगा मैया दिख रही होगी बहती हुई, और मेरे उस साइड अगर आप पीछे देखोगे तो वहां पे गोमुख का रास्ता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये अभी मैंने कैमरा एंगल यहाँ पे रख रखा, वो जो आपको दिख रही है मंदिर से ऊपर वो एक रास्ता दिख रहा है ना, अगर दिख रहा होगा तो देख लेना। वो रास्ता जा रहा है गोमुख, हमें भी सुबह उसी रास्ते से जाना है। और सुनने में आ रहा है कि लगभग उससे 1 किलोमीटर पहले ही पहाड़ गिर गया है, जिससे कि रास्ता बंद होगा, वहीं से सब जल भर रहे हैं। और कल मैं भी वहीं से जल भरूंगा। तो
इस मेरा ये वीडियो सिर्फ इसीलिए थी कि मैं आप लोगों को यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। छोटे छोटे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास फोन है, कैमरा है, आप कोई वीडियो बनाने वाले हो, क्रिएटर हो, तो भाई बिल्कुल भी ये सोच के मत आना कि यहाँ पे आपके फोन चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो ये खुद सोलर पैनल से काम चला रहे, सारी के सारी सोलर पैनल है, उसी से सारा काम हो रहा है। और ये ध्यान रखना कि अगर मैं अपनी गोप्रो जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, इसकी बैटरियाँ मैं दो लेके आया था, एक एक्स्ट्रा बैटरी लेके आया था जो मैंने अभी डाली है जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और थोड़ी बहुत मैं वीडियो इससे कल की शूट कर लूंगा। फोन मैंने अपने दोनों स्विच ऑफ कर रखे हैं क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आर्मी के पास ही होगा जो ऑप्शन होगा। आपके पास कुछ नहीं है। आप अभी बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो यहाँ पे। और ये सोच के चलो कि सावधानी से आओ। नशे नुशा के चक्कर में मत पड़ो यहाँ के। कई लोग रास्ते में मैंने देखा था, रास्ते में भांग भूंग पी उन्होंने और वहीं सो गए वो पी कर। तो भाई अगर आप आ रहे हो तो ये चीजें ना करो यहाँ। सेफ जर्नी, सेफ जर्नी। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जितने भी लोग पीछे से जल भर के आए हैं या आगे से आ रहे हैं जो सुबह ही जल उठाएंगे, डाक कावड़ के लिए। और अगर हाँ, डाक कावड़ की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ से डाक कावड़ जाती है लोग लेके हरियाणा के, दिल्ली के जाते हैं। मुझे यूपी का अब तक कोई नहीं मिला डाक कावड़ वाला। शायद यूपी के डाक कावड़ यहाँ से नहीं जाते होंगे क्योंकि यूपी के जितने भी हैं सब हरिद्वार से ही डाक कावड़ लेके जाते हैं। तो अगर आ रहे हो और नहीं हो तो भाई अपने साथ कम से कम 50 आदमी लेके आना, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में।